आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ सदर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोषित होने पर पत्रकारों से हुई बातचीत में दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को धन्यवाद देता हूं और मैं ये बता देना चाहता हूं कि 2022 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि जनता जात पात और हिंदू मुसलमान की बातें सुनते सुनते पागल हो चुकी है। जनता परिवर्तन चाहती है और बेरोजगारी गरीबी के खिलाफ बीजेपी को हटाना चाहती है। उन्होंने कहा कि सदर विधानसभा की जनता को मैं समझता हूं और जाति धर्म से ऊपर उठकर मैंने ऐसे जनता की सेवा की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठ बोलती है, बीजेपी हमेशा ही दूसरों को लड़ाने का काम करती है और समाजवादी पार्टी समाज को जोड़ने का काम करती है। उन्होंने कहा कि विधानसभा इलेक्शन में समाजवादी पार्टी की लहर है और जनता में आक्रोश है। बता दें कि झूठ और नफरत की राजनीति सरकार कैसे जाती है। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के द्वारा ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम शुरू हुआ, जिनके जरिए बीजेपी द्वारा बताया जा रहा है कि ये काम हमारे जरिए किए गए हैं। दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि जनता जान चुकी है 2022 में भारी मतों से समाजवादी पार्टी को मुख्यमंत्री बनाएगी और काम करेगी। दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि महंगाई चरम सीमा पर है, गरीब परिवार के लोग भूखे मर रहे हैं, तेल का भाव 80 से 200 कर दिया गया, इससे जनता परेशान है और जनता चाहती है कुछ नया किया जाए। इसमें क्या कहेंगे आजमगढ़ जनता के लिए? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी हम पर भरोसा किया है जी, भरोसा करके इन्होंने हमको लड़ाने का काम करते हैं जी। तो हम लोग मेहनत करके आजमगढ़ की 200 सीटें जिताएंगे जी। और भाजपा के खिलाफ जनता का जन आक्रोश बहुत है जी, क्योंकि इन्होंने 5 साल जनता को धोखा झूठ बोल के धोखा किया है, जी, कोई काम नहीं किया। जी, यहाँ तक कि शिक्षा कोरोना के नाम पर शिक्षा का स्तर के इन्होंने खराब कर दिया। जी, जो छोटे छोटे बच्चे हैं आज जो गरीब हैं जी, वो पढ़ नहीं पा रहे, जी, जो सक्षम लोग हैं वो अपना मोबाइल से कंप्यूटर से पढ़ाई कर रहे हैं। जी, इनको जब चुनाव आएगा तो कोरोना लेके आ जाएंगे। जी, तो कोरोना तो हरदम रहा है। जी, अब ये देखिए परीक्षा हुई है 22 लाख, तब नहीं कोरोना था, जी। इतनी भीड़ थी। तो यहाँ इस तरह की बात रहेगी। सर, आपका मुद्दा क्या रहेगा चुनाव लड़ने का? मुद्दा हमारा विकास का मुद्दा है, जी, पहले भी विकास का मुद्दा था, जी, मगर बीजेपी ने झूठ बोल करके गरीब जनता को बहका के सत्ता में आ गई। जी, मगर आपकी जनता जान चुकी है कि झूठे लोग हैं, जी, गरीब को गरीब बनाना चाहते हैं और उद्योगपति को और मजबूत करना चाहते हैं। जी। तो ये जनता जान चुकी है। आपकी जनता आपकी 2022 में जो चुनाव होगा ये बीजेपी का सफाया करने जा रही है, बीजेपी का सफाया करेगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी और माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएगी, जिस तरह से पहले। सर, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमने विकास किया है, जैसे धारा 370 हटाना और राम मंदिर बनाना। अच्छा, आप ही बताइए कि 370 हटा दिए तो क्या विकास हुआ? जी, मंदिर बना दिए तो विकास हुआ? अरे भाई, धर्म में सभी लोग हैं, आज तक सभी पुजारी हैं, सब लोग पूजा करते हैं। जी, अरे योजना लागू करिए गरीब के लिए, जी, उनके घर घर तक पहुंचे। वो गरीबों का आवास नहीं है। जी। आज बेचारे प्लास्टिक लगा करके उसमें रह रहे हैं। सर, वो गिनती गिना रहे हैं कि हमने शौचालय दे दिया सबको, सभी लोगों के लिए आवास दे दिया, सभी लोगों के लिए गैस सिलेंडर दे दिया सभी लोगों के लिए। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, गैस सिलेंडर इन्होंने दे करके महंगाई बढ़ा करके 1000 सिलेंडर कर दिया। जी। तो जिसका सिलेंडर गरीब के घर में पड़ा है इन्होंने कहा दिया। गैस सिलेंडर दे करके गरीब को बकाया दे करके महंगाई बढ़ा करके 1000 सिलेंडर कर दिया। जी। तो जिसका सिलेंडर गरीब के घर में पड़ा है इन्होंने कहा दिया।
जी गैस सिलेंडर दे करके गरीब को बकाया और उसकी कीमत बढ़ा दिया। जी बिजली की कीमत कई गुना बढ़ा दिया। जी। और जब चुनाव आया, जब माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा घोषणा में कि आपकी हमारी सरकार आएगी तो 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे। जी। आप सदर से लगातार 8 बार विधायक रहे हैं। फ्री देंगे। एक है डर, जी तो डर के बिजली के दाम कम कर दी। जी अगर कम कर दिए तो 4 साल जो वसूले हैं जनता से जी उसको भरपाई करें। जी। वही जनता इसके पास कोई मुद्दा ही नहीं। जनता वही कह रही है सर हम्म। कि क्या इसके पूर्व माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं तो उसके उस समय अपने कार्यकाल में इन्होंने 300 यूनिट बिजली क्यों नहीं दिया जनता को? नहीं दिया तो बिजली दाम बढ़ाया नहीं। जी दाम तो बढ़ा नहीं। जी जी अब प्लांट लगा के चचर प्लांट जो लगा है जी प्रदेश के अंदर, जी। ये कौन लगवाया? माननीय अखिलेश यादव ने लगवाया, सपा सरकार ने लगाई। क्या सर आपको लगता ये है कहा कि नहीं, ये कहा एको प्लांट लगाई, एक भी इनका नहीं लगा। जो काम सपा की सरकार का हुआ था यही उद्घाटन पर उद्घाटन कर रहे हैं कि पास कोई मुद्दा नहीं। जी। हाँ। क्या आपको लगता है कि 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे? क्योंकि आजमगढ़ की जनता के लिए, आजमगढ़ के लिए पूर्वांचल में जितना इन्होंने विकास कर लिया है, जेल से लेकर के और हॉस्पिटल से लेकर के और तमाम जो है चक्रवात में पीजीआई हुआ और तमाम लेकर के, क्या आपको लगता है सरकार बन जाएगी? आजमगढ़ में किसी से पूछेंगे, अगर किसी ने एक ईंट भी रखा है तो सपा की सरकार में रखी गई, चाहे माननीय नेताजी रहे हो चाहे माननीय अखिलेश यादव रहे। जी अब किसी ने नहीं रखा। जी डॉक्टर भीमराव के संविधान को अगर कोई रक्षा कर सकता है जी। तो माननीय अखिलेश यादव कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। उनके रक्षा और उनके संविधान को ताक पर रख करके नौकरी दी जा रही है। जी। आज बच्चे छात्र पढ़ लिख करके रोड पर घूम रहे हैं। अगर नौकरी खोज रहे हैं, नौकरी खातिर आंदोलन कर रहे हैं तो लाठी खा रहे हैं। जी। बेरोजगारी खातिर आगे निकल रहे हैं तो लाठी खा रहे हैं। तो इन लाठी के अलावा इन्होंने दिया क्या? जी जी ठीक सर। आप लगातार 8 बार से विधायक रहे हैं सदर से, तो इस बार क्या रणनीति है चुनाव की? मेरी रणनीति ऐसी बराबर रहती है शुरू से। कोई अलग विकास का मुद्दा है आपके विकास का मुद्दा जब सरकार आती है तो मैंने किया है। आजमगढ़ में 4 पुल बनवाया, जी। एक हथिया का पुल बनवाया। जी। एक बगल में शहर बढ़ नहीं रहा था, क्योंकि या तो आजमगढ़ शहर दक्षिण बढ़े या तो उत्तर बढ़े। जी नखी गई, चाहे माननीय नेताजी रहे हो चाहे माननीय अखिलेश यादव रहे। जी अब किसी ने नहीं रखा। जी डॉक्टर भीमराव के संविधान को अगर कोई रक्षा कर सकता है जी। तो माननीय अखिलेश यादव कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। उनके रक्षा और उनके संविधान को ताक पर रख करके नौकरी दी जा रही है। जी। आज बच्चे छात्र पढ़ लिख करके रोड पर घूम रहे हैं। अगर नौकरी खोज रहे हैं, नौकरी खातिर आंदोलन कर रहे हैं तो लाठी खा रहे हैं। जी। बेरोजगारी खातिर आगे निकल रहे हैं तो लाठी खा रहे हैं। तो इन लाठी के अलावा इन्होंने दिया क्या? जी जी ठीक सर। आप लगातार 8 बार से विधायक रहे हैं सदर से, तो इस बार क्या रणनीति है चुनाव की? मेरी रणनीति ऐसी बराबर रहती है शुरू से। कोई अलग विकास का मुद्दा है आपके विकास का मुद्दा जब सरकार आती है तो मैंने किया है। आजमगढ़ में 4 पुल बनवाया, जी। एक हथिया का पुल बनवाया। जी। एक बगल में शहर बढ़ नहीं रहा था, क्योंकि या तो आजमगढ़ शहर दक्षिण बढ़े या तो उत्तर बढ़े। जी। न पश्चिम बढ़ सकता था और न पूर्व बढ़ सकता, क्योंकि दोनों ओर नदी है। जी। एक हथिया पुल बनवा दिया, एक बगल खराब का पुल बनवा दिया माननीय अखिलेश यादव से करके, और एक पुराने पुल के नया पुल बन गया। सर आप मंत्री भी रह चुके हैं सपा सरकार शासनकाल में, तो आप अपने मंत्री कार्यकाल में बता दीजिए क्या कार्य किए? हमने जब परिवहन मंत्री थे जी। तो हमने बस स्टेशन बहुत अच्छे बनवाए। जी। चाहे हर जब बेलथरा रोड का हो चाहे जौनपुर का हो, आजमगढ़ का स्टेशन देखिए, बस स्टेशन मैंने बनवाया, पूरे प्रदेश में सबसे बढ़िया बनवाया है। जी जी ठीक है सर। ठीक हर जगह मैंने किया है। एकदम। और सड़कों के जाल बिछा दिया। आजमगढ़ में 20 प्लांट से मैंने सड़क बनवाया, 30-35 करोड़ रुपया ला करके त्वरित योजना से। आज 9 साल 10 साल हो गया, सड़क टूट रही है। आज इसका एस्टिमेट। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।